जय गुरु जी संगत जी, मेरे यूट्यूब चैनल गुरु जी 13 ब्लेसिंग पर आपका हार्दिक स्वागत है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, आप सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी आप सभी पर मेहर बनाए रखें, सर्वदा भला सर्वदा भला। संगत जी मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। संगत जी जैसे कि मैं आपके साथ में डेली एक मोटिवेशनल स्टोरी भी शेयर करती हूँ, आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज की जो स्टोरी है या कहें कथा प्रसंग है वह है मीरा की चरण पादुका और गिरधर का वचन। आप सभी जानते हैं मीराबाई जो कि मेवाड़ की धरती पर जन्म लिया था। उन्होंने राजमहल में राजकुमारी के रूप में जन्म लिया। और जैसे कि सभी जानते हैं किवदंती के अनुसार या सुनी सुनाई बातों के अनुसार कि जब मीराबाई छोटी थी और उनकी मदर भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्त थी, तो एक दिन क्या हुआ संगत जी कि मीराबाई ने किसी का विवाह देखा और मंदिर में विवाह हो रहा था। पहले मंदिर में ही ऐसे विवाह का आयोजन किया जाता था। मंदिर में विवाह हो रहा था। तब मीराबाई ने अपनी माँ से मजाक-मजाक में जैसे वार्तालाप हो रहा था, हँसी-मजाक, हँसी-ठिठोली चल रही थी। मीराबाई ने बच्चे के स्वभाव में अपनी माँ से पूछा कि माँ, मेरा पति कौन है? क्या मैं मेरा पति भी है? तो उनकी माँ ने बोला हाँ, तुम्हारा पति भी है। तो उन्होंने बड़े जिज्ञासा वश पूर्वक ये पूछ लिया कि मेरा पति कौन है? तब मीराबाई की माँ ने भगवान श्री कृष्ण की तरफ इशारा करते हुए बता दिया कि यही तुम्हारे पति हैं, मजाक के रूप में, हंसी ठिठोली के। लेकिन वो बात बच्चे के मानस पर पटल पर यानी कि मस्तिष्क पर वैसी छाप पड़ गई कि उन्होंने आजीवन अपने आप को कान्हा जी के प्रति समर्पित कर दिया। यहाँ तक कि जब उनका विवाह हुआ था तो उन्होंने अपने पति को भी स्वीकार नहीं किया था। वो शब्द जो कि उनकी माँ ने कभी बचपन में कहे थे कि यही तुम्हारे पति परमेश्वर हैं, वही बात उन्होंने आज जीवन धारण करके रखी। और किस तरीके से आप सभी जानते हैं कि उनको जहर का प्याला भी दिया गया उनके ससुराल पक्ष की तरफ से और वह अमृत बन गया। हालांकि मीरा भाई और भगवान श्री कृष्ण का कोई भी वैसा गलत संबंध नहीं था, लेकिन एक भक्त का एक परमात्मा के प्रति, एक भगवान के प्रति जो अटूट रिश्ता था, वही ऐसा रिश्ता है कि आज भी हम उनका नाम बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ लेते हैं। जब जब भक्ति की बात आती है तो मीराबाई का नाम लिया जाता है। संगत जी स्टोरी या कह सकते हैं कथा का प्रसंग होता है मेवाड़ की धरती पर। वह समय था जब महलों की चमक के बीच भी भक्ति की एक निर्मल धारा बह रही थी। उसी धारा का नाम था मीराबाई, जिनका हृदय केवल श्री कृष्ण के प्रेम में डूबा रहता था। संतों, आज मैं आपको ऐसी घटना सुनाऊंगा जो संत चरित्र की अमूल्य निधि से है। यह कथा उस समय की है जब मीराबाई चित्तौड़ में रहती थी और दिन रात अपने गिरधर गोपाल के भजन में लीन रहती थी। राज परिवार और को उनका यह मार्ग बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि मीरा राजसी मर्यादाओं से अधिक भगवान के प्रेम को महत्व देती थी। परंतु मीरा के लिए संसार का हर बंधन उस क्षण समाप्त हो जाता था जब वे अपने ठाकुर जी के सामने बैठकर भजन गाने लगती थी। एक दिन वृंदावन से आए कुछ साधु उनके महल के समीप पहुंचे। मीरा ने जैसे ही यह समाचार सुना, वे तुरंत नंगे पांव दौड़ती हुई बाहर आई और संतों के चरणों में प्रणाम किए। उन्होंने अपने हाथों से उनका स्वागत किया और कहा, आज मेरे गिरधर ने स्वयं मेरे घर आकर मुझे धन्य किया है, क्योंकि संतों के चरणों में ही तो मेरे प्रभु निवास करते हैं। उन साधुओं में एक वृद्ध वैष्णव संत भी थे। उन्होंने मीरा की भक्ति देखकर प्रसन्न होकर कहा, बेटी, तुम्हारे हृदय में जो प्रेम है वही तुम्हारा सबसे बड़ा धन है। मीरा ने विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, यदि मेरे पास कुछ भी है तो वह केवल मेरे गिरधर की कृपा ही है। कुछ दिन तक वे संत वहीं ठहरे। मीरा स्वयं उनके लिए भोजन बनाती, भजन गाती और रात में श्री कृष्ण की कथाएं सुनती। एक दिन वृद्ध संत ने विदा होते समय अपनी पुरानी लकड़ी की चरण पादुकाएं मीरा को दे दी और बोले, इन्हें अपने पास रखना। जब कभी मन में दुख आए, इन्हें देखकर यह स्मरण कर लेना कि संतों का मार्ग ही भगवान तक पहुंचाता है। मीरा ने उन पादुकाओं को अपने सर पर रख लिया। उनके लिए वह कोई साधारण वस्तु नहीं थी, बल्कि संतों के आशीर्वाद का प्रतीक थी।
उन्होंने उन्हें अपने ठाकुर जी के मंदिर में ही स्थान दिया और प्रतिदिन उनकी पूजा करने लगी। समय बीतता गया। राजमहल में मीरा के प्रति विरोध बढ़ता गया। कई लोग कहते, एक राज घराने की स्त्री होकर यह साधुओं के संग बैठती है, भजन गाती है, यह उचित नहीं है। किंतु मीरा मुस्कुराकर केवल एक ही उत्तर देती, जिसे संसार की चिंता हो वह संसार को देखे, मुझे तो केवल मेरे गिरधर दिखाई देते हैं। एक दिन राजमहल में एक बड़ा उत्सव आयोजित हुआ। अनेक लोग आए, परंतु मीरा उस दिन भी अपने मंदिर में बैठी थी। तभी एक सेवक घबराते हुए आए और बोला, रानी जी, महल में आपकी उपस्थिति आवश्यक है। मीरा ने शांत स्वर में कहा, पहले मेरे गिरधर का समय है, फिर संसार का। यह बात सुनकर कुछ लोग अत्यंत क्रोधित हुए। उन्होंने मीरा को अपमानित करने का निश्चय कर लिया। उसी रात मंदिर के द्वार बंद कर दिए गए और उनकी प्रिय संत पादुकाएं भी कहीं पर छिपा दी गईं। सुबह जब मीरा पूजा करने पहुंची तो पादुकाएं वहां नहीं थी। उन्हें लगा जैसे किसी ने उनके हृदय का एक अंश छीन लिया हो। फिर रोने लगी और ठाकुर जी के सामने बैठकर गाने लगी, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोय, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोए। उनकी आंखों से अश्रुधारा बह रही थी। वे बार बार कह रही थी, प्रभु, यदि संतों की निशानी भी मुझसे दूर हो गई तो मैं किसके सहारे रहूंगी। तभी उन्हें वृद्ध संत के शब्द याद आए। उन्होंने ध्यान लगाकर भगवान का स्मरण किया। उसी समय उनके हृदय में एक श्लोक गूंज उठा, पत्र पुष्प फल दोए, यो मैं भवत्या पश्यति, ततः भवत्युपहतः श्रामी प्रत्यात मनहा। अर्थात जो भक्त प्रेम से पत्र, पुष्प, फल या जल भी अर्पित करता है, मैं उसे प्रेम पूर्वक स्वीकार करता हूँ। मीरा मुस्कुरा उठी। उन्होंने सोचा, जब स्वयं श्री कृष्ण प्रेम को स्वीकार करते हैं, तब संतों की पादुकाएं खो जाने से क्या होगा। संतों का आशीर्वाद तो मेरे हृदय में है। उस रात मीरा भजन करते करते सो गई। आधी रात को उन्हें एक अद्भुत स्वप्न दिखाई दिया। उन्होंने देखा कि स्वयं श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए उनके सामने खड़े हैं। उनके हाथों में वही लकड़ी की पादुकाएं थीं। भगवान बोले, मीरा, जिन्हें तुम ढूंढ रही हो वह तुम्हारे प्रेम से कहीं दूर नहीं है। जो संतों का सम्मान करता है, मैं उसकी रक्षा स्वयं करता हूँ। मीरा ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, तुम्हारे पास प्रेम है और प्रेम ही सबसे बड़ा धन है। सुबह जब उनकी आंख खुली तो वे आश्चर्यचकित रह गईं। वही चरण पादुकाएं पुनः अपने स्थान पर रखी थी। किसी को नहीं पता था कि वहां वो कैसे पहुंची। यह समाचार पूरे महल में फैल गया। जो लोग मीरा का उपहास करते थे वे भी आश्चर्य में पड़ गए। मीरा ने किसी से कुछ नहीं कहा। वे केवल अपने गिरधर के चरणों में बैठकर भजन गाने लगे। कुछ समय बाद वही वृद्ध संत फिर चित्तौड़ आए। उन्होंने मुस्कुराकर पूछा, बेटी, पादुकाएं सुरक्षित है ना। मीरा ने चरणों में गिरकर कहा, महाराज, उन्हें तो स्वयं मेरे गिरधर ने संभाल रखा है। वृद्ध संत की आंखों में आनंद के आंसू आ गए। उन्होंने कहा, जिस भक्त के लिए भगवान स्वयं सेवक बन जाएं, उसका जीवन धन्य हो जाता है। मीरा ने उत्तर दिया, मैं तो केवल एक दासी हूँ, मेरा सब कुछ मेरे गिरधर का है। फिर उन्होंने मधुर स्वर में गाया, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो। उस दिन से उपस्थित सभी संत भाव विभोर हो उठे। उन्हें अनुभव हुआ कि भक्ति केवल शब्द नहीं है, वह तो जीवत अनुभव है। भगवान को पाने के लिए वैभव की नहीं, केवल निष्कपट प्रेम की आवश्यकता होती है। और संतों, आज भी जब मीराबाई का स्मरण किया जाता है, तब यह शिक्षा मिलती है कि संतों के प्रति श्रद्धा और भगवान के प्रति अटूट विश्वास कभी व्यर्थ नहीं जाता। जो अपने हृदय में प्रेम का दीपक जलाए रखता है, उसके जीवन में स्वयं प्रभु प्रकाश बनकर उतरते हैं। जीवन में सबसे बड़ा धन भगवान का प्रेम है। और संतों और गुरुजनों का सम्मान करने वाला व्यक्ति कभी अकेला नहीं रहता। भक्ति का आधार बाहरी वैभव नहीं, निर्मल हृदय होता है।
जिसके पास विश्वास है उसके जीवन में प्रभु स्वयं मार्ग बनाते हैं। बहुत ही प्यारा कथा प्रसंग था और मैं आज अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय जय गुरु जी।